युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठने के बाद में प्रशासन को भी झुकना पड़ा और रविंद्र सिंह भाटी व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात के बाद क्या अब गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात के बाद में क्या रविंद्र सिंह भाटी खींवसर उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए बीजेपी के लिए जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की है वो सबके सामने पोल खोल के रख दी। मदन राठौड़ वही है जो अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी पर भी टिप्पणी की थी। अब देखिए राजस्थान की बात की जाए, राजनीतिक में हलचलें हैं वो तेज हो गई है। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी है वो जैसलमेर के अंदर बैया गांव के अंदर अचानक धरने पर लोगों के साथ बैठ गया और उसके बाद प्रशासन को भी झुकना पड़ा। अब देखिए अगर बात की जाए जैसलमेर के अंदर निजी कंपनी के द्वारा ओरण भूमि के अंदर पेड़ों की कटाई को लेकर गवर्नमेंट ने विरोध किया, तो विरोध करने पर कंपनी के द्वारा पुलिस बुलाने पर है वो उन लोगों को, गांव के लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद लोग भी धरने पर बैठ गए और धरने के अंदर रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंच गए। और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस को चेतावनी भी जारी कर दी और अब गिरफ्तार करो। उसके बाद में प्रशासन को ग्रामीण के आगे झुकना पड़ा और उसके बाद तुरंत प्रशासन ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया था उन सभी को रिहा करना पड़ा। और अब देखिए जो रविंद्र सिंह भाटी पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं उन लोग, वो एक भी लोग इस धरने के अंदर नहीं पहुंचे, परंतु रविंद्र सिंह भाटी है वो इस धरने के अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों को है वो न्याय भी दिलाते हैं। परंतु जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, वो चाहे बाड़मेर के नेता हो या फिर बीजेपी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी जो है कहीं न कहीं टिप्पणी की थी और जातिवाद को लेकर, परंतु रविंद्र सिंह भाटी इस तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह धरने के अंदर पहुंचे तो क्या वहां जाति देखी गई? उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी ने हरिद्वार की यात्रा कराई, क्या उसमें जाति देखी गई? अपने शिव विधानसभा से बच्चों को जयपुर की भ्रमण कराया, उसमें क्या जाति देखी गई? या फिर शिव के अंदर कैंप लगाया गया, क्या उसमें जाति देखी गई? परंतु जाति का जो आरोप लगाते हैं वो बाड़मेर के नेता हो या फिर तमाम उन नेता को रविंद्र सिंह भाटी जवाब दे रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और रविंद्र सिंह भाटी के आखिर मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या अब गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात होने के बाद में क्या रविंद्र सिंह भाटी खींवसर के अंदर होने वाले उपचुनाव के लिए क्या बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे? अब देखा जाए तो राजस्थान की 7 सीटों में वोट सीट बनी हुई है खींवसर। क्या खींवसर सीट पर बीजेपी को कोई डर सता रहा है? सामने आरएलपी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। तो दूसरी ओर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को किस तरह जवाब दिया। अब देखिए बीजेपी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी पर भी टिप्पणी की थी, जातिवादी नेता है, जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हालांकि इस तरह का कोई एविडेंट अभी तक मीडिया में वो पेश नहीं कर पाए। उसके बाद में बीजेपी पार्टी को लेकर भी है वो मदन राठौड़ ने टिप्पणी की, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को लेकर भी टिप्पणी की। एक विश्व की बड़ी पार्टी और राजस्थान के अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो कहीं कहीं बीजेपी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, बीजेपी को आला कमान को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह किसी जाति या धर्म के नेता को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो, बीजेपी पार्टी हो या फिर हनुमान बेनीवाल, परंतु हनुमान बेनीवाल ने किस तरह जवाब दिया वो सबके सामने। हनुमान बेनीवाल ने कहा जो टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाता है वो बागी होकर भी टिकट कटने पर बागी भी हो सकता है, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो बाहर भी निकाल दिया था। ये सारे के सारे आरोप हनुमान बेनीवाल ने जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ के ऊपर लगाया और 2023 में टिकट कटने के बाद में बागी हुए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और उसके बाद में वो कहीं कहीं बैठे, उसके बाद उनको पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। ये सारे के सारे जो आरोप है हनुमान बेनीवाल ने दरअसल लगाए मदन राठौड़ के ऊपर, और ये तक हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि ये सिर्फ दिल्ली से भेजे गए हैं, राजस्थान की बीजेपी के एक भी नेता की राय नहीं ली, न पसंद किए गए, परंतु दिल्ली से भेजा गया। इस तरह के कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल ने भी आरोप लगाए। परंतु इन सब के बीच में जिस तरह राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो मदन राठौड़ हो या फिर कुछ नेता कांग्रेस के बीच में शामिल है रविंद्र सिंह भाटी पर जिस तरह आरोप लगाते हैं जातिवाद का, जातियों को लेकर, परंतु रविंद्र सिंह भाटी के लिए लोगों का जो हुजूम उमड़ता है उसको देखने के बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर के अंदर बात की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति हुई और 2024 के लोकसभा में बीजेपी की क्या स्थिति हुई, ये तस्वीरें सबके सामने है।
जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी काम कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं भीड़ का हुजूम है वो उमड़ जाता है। यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ हो या फिर हनुमान बेनीवाल का गढ़ हो, नागौर के अंदर जब रविंद्र सिंह भाटी ने हुंकार भरी तो हजारों की लाखों की तादाद में भीड़ है वो हुजूम उमड़ जाता है। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी इस तरह के बयान देने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाड़मेर का एक लड़का चुनाव लड़ता है, जाति के 1 लाख वोट होने के बाद वो 6 लाख वोट ले आते हैं, मेरे जाति के 6 लाख वोट होने के बाद में गठबंधन नहीं करता, मैं चुनाव हार जाता। परंतु जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी को रिस्पांस मिल रहा है तो आने वाले टाइम में एक राजस्थान के अंदर बड़े लीडर के तौर पर उभरते हुए नजर आए। अब रविंद्र सिंह भाटी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात के बाद क्या गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात होगी? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी जब जेएनयू से चुनाव लड़े थे उस टाइम से है वो कहीं न दोनों नेताओं के बीच में दूरी बनी हुई है। तो क्या अब दूरी खत्म होने वाली है? अब इन सब पर समीकरण है वो बैठते हुए क्या नजर आ रहे हैं आप सबको जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।